Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today I am going to start fraction, types of fractions with example. First we define what is fraction. A fraction represents a part of a whole or a part of a group. It is written in the form of a by b where a is the numerator and b is the denominator. A fraction represents a part of a whole or a part of a group. It is written in the form of a divided by b, where a is the numerator and b is the denominator, and the denominator b is not equal to 0. Fraction basically आपके पास क्या होता है? Part of a whole. होल अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 है और पार्ट आपके पास 7 है, लाइक 7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास क्या आ गया? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में. डेसिमल को अगेन आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगेन आपके पास जो फ्रैक्शन है इसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपके पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विद एग्जांपल. अब आपके पास फ्रैक्शन के केस में जो भी नंबर आपके पास रिटन है इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वो आपके पास क्या है? फ्रैक्शन है. फिर आपके पास फ्रैक्शन में कुछ टाइप्स आ जाती हैं. फर्स्ट वन है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन वेयर द नॉमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जब आपके पास नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर आपके पास क्या है? ए, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? बी. जब आपके पास नॉमिनेटर इज लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, उस केस में वो आपके पास फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है? प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई 5, ये भी आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन. आपके पास है 4 डिवाइडेड बाई 7, ये भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. फिर है आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 11, ये भी आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. इस केस में आपके पास नॉमिनेटर क्या है? 4, और डिनोमिनेटर क्या है? 7. 4 आपके पास क्या है? लेस देन है 7 से, तो ये भी आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक आपके पास इसकी एग्जांपल जो थी 3 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास क्या था? 3 पार्ट्स out of 5 equal parts, like 4 parts out of 7 equal parts, 8 parts out of 11 equal parts. नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या है? अ फ्रैक्शन वेयर द नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर. आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जब आपके पास नॉमिनेटर, लाइक नॉमिनेटर आपके पास क्या है? ए, आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन बी, तो उस केस में वो आपके पास फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक 7 डिवाइडेड बाई 4, जब आप 7 डिवाइडेड बाई 4 को कैलकुलेट करेंगे, इस केस में आपके पास कुछ ना कुछ टर्म रिमाइंडर में आ जाएगी, तो आपके पास ये कौन सी फ्रैक्शन की टाइप है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास कॉमनली रिटन आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. अब आपके पास क्या है? व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन आपके पास क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अ मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर इज अ नंबर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है? मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? अ होल नंबर, और सेकेंड है आपके पास अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर इज अ नंबर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. फर्स्ट है आपके पास होल नंबर, सेकंड है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपके पास ए क्या है? होल नंबर है, और यहाँ पर ये लाइक मल्टीप्लाई के साथ बी डिवाइडेड बाई सी, ये आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. ए आपके पास है होल नंबर, और बी आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आपके पास क्या होता है? नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इस केस में आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है? सी. सी के लिए एक कंडीशन है कि वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0, और आपके पास जो बी है वो लेस देन होना चाहिए सी से. बी आपके पास क्या है? नॉमिनेटर. नेक्स्ट है आपके पास लाइक 2, आपके पास क्या है? होल है, होल नंबर है. 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी से, लाइक डिनोमिनेटर से, और आपके पास क्या आ जाता है? 6, प्लस इसमें नॉमिनेटर को ऐड करेंगे तो आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 3. नेक्स्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शन.
फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जब आपके पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शन गिवन होंगे और उसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको आप क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और जब आपके पास फ्रैक्शन एक से ज़्यादा फ्रैक्शन की टर्म गिवन होंगी और आपके पास उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक 2/7 एंड 5/7, दोनों केसेस में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। आपने नॉमिनेटर के ऊपर फोकस नहीं करना, डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस रखना है। अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो सेम है तो आपके पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन। और अगर आपके पास डिफरेंट है तो वो आपके पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है, अ फ्रैक्शन represent a part of a whole or a part of a group। और आपके पास क्या है, it is written in the form of a by b where a is the numerator and b is the denominator। a आपके पास क्या होता है, numerator, और b आपके पास क्या होता है, denominator। अब आपके पास denominator के लिए डेफिनेशन में कंडीशन क्या है कि जो आपके पास denominator है वो is not equal to 0। फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर के केस में क्या होता है, जो आपके पास नॉमिनेटर है वो आपके पास लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास नॉमिनेटर है वो आपके पास ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में आपके पास दो पार्ट होंगे, आपके पास होल नंबर और आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक ये जो आपके पास फॉर्म है ये आपके पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के केस में ए आपके पास क्या है, होल नंबर, और b/c आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपके पास एक से ज्यादा फ्रैक्शन गिवन होंगे, डिनोमिनेटर आपके पास सेम होगा तो आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो आपके पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल। डेसिमल आपके पास क्या है, अ डेसिमल इज अ फ्रैक्शन रिटन विद अ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 up to so on using a decimal point। A decimal is a fraction written with a denominator of 10, 100, 1000 up to so on using a decimal point। For example, अब आपके पास क्या है, convert 0.752 फ्रैक्शन। अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन गिवन है 3/4 एंड 2/5, इसको आप भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास बेसिकली डेसिमल आपके पास क्या होता है, अ डेसिमल इज अ फ्रैक्शन। डेसिमल आपके पास वो फ्रैक्शन होता है रिटन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन। अब आपके पास 0.75 है, पॉइंट को आप अगर ख़त्म करते हैं डिनोमिनेटर में आपके पास 1, और 1 के और आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो आप इतने ज़ीरो लगा देंगे तो आपके पास है 0.75 को जैसे ही आप ख़त्म करते हैं लाइक पॉइंट को, तो आपके पास पॉइंट की जगह 1, 7 की जगह 1 0, 5 की जगह 1 0, तो आपके पास आ जाता है 75/100। इसको अगर आप कैलकुलेट सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये 3/4 आ जाता है। अब आपके पास क्या है, 3/4। इस फ्रैक्शन को भी अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाता है, लाइक 3/4। बेसिकली आपके पास क्या था, 0.75। 3/4 को भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये आपके पास आता है 0.75, और 0.75 को आप अगेन कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो सेम आपके पास फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, डेसिमल को अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को आप परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज आपके पास क्या है, percentage means per 100। It is used to compare quantities by expressing them as part of 100। Percentage आपके पास क्या है, percentage means per 100। It is used to compare quantities by expressing them as part of 100। आपके पास क्या आ जाता है कि percentage means कि आपके पास per 100। अब आपके पास है 3/4। अब आप अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं आपके पास है 3/4 0.75 आता है। मल्टीप्लाई अगर आप इसको करते हैं 100%, या आपके पास जस्ट है 75 × 100% इक्वल टू 75। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। तो बेसिकली परसेंटेज आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपके पास क्या होते हैं, लाइक जैसे आपके पास टोटल नंबर 4 हैं, लाइक 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 100%, तो आपके पास क्या आ जाता है, परसेंट में आंसर 3/4 मल्टीप्लाई 100%, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग फिर 75% आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।